गुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। मैं तो थारो टाबरियो, मैं तो थारो टाबरियो, थारो हूँ थारो। सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो। राधास किसी का पक्षपात और बुराई नहीं करते, और वो अगर करते हैं तो उन पद पर उनको रहने का रहो बेशक, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता। तुम ये करके देख लो कि तुम अगर इन बुराइयों को छोड़ दोगे ना, तो तुम्हें अपने आप ही ये पता लग जाएगा मेरा भजन बनता है कि नहीं बनता। जब तक मन पवित्र नहीं होता भजन नहीं बने। भजन के लिए मन ही नहीं करेगा, बैठने की कोशिश करो, कोई काम और याद आ जाएगा जब चल दो। तो भजन जिन चीजों का करते हो वो चीज भजन में नहीं बैठने देती। जिन चीजों का भजन करते हो वो अपने पास से भजन की ओर हमने पटकन भी नहीं देंगे। अगर भजन करना चाहो तो हटा दो दूर। ये है भजन का तरीका। तो भाई बाकी करना कराना तो इस युग में तो इतना भी बहुत है। इस युग में इतना भी बहुत है कि जो आदमी बुराई छोड़ देगा उसके बराबर कोई भी नहीं, उसका सब कुछ बन रहा है। और ये बात को नहीं हो उसका कोई बुराई भी करता हो, बुरे काम भी करता हो, सब के भी उल्टे सीधे काम करे, वो तो फिर छूट दे रखी है। गोवर्धन पर्वत की 14 कोस की पड़े, 14 किलोमीटर की पड़े हैं। 2 पर्वत पड़े हुए जुड़े रहे हैं आपस में, परिक्रमा मैंने बड़े मोटे पड़ के रहे और उसकी परिक्रमा देते देखे। और आम जीवन में देखे तो सारे उल्टे पुल्टे काम करते देखे। शराब वो पीवे, मांस वो खाओ, सब तो नहीं, कुछ लोग जो ऐसा करते हैं। ऐसे महात्मा लोग भी देखे बहुत बहुत करते हो बेचारे, लेकिन उनकी गिनती नहीं है। तो उन बुरा करने वालों का जिक्र है कि दिखावे के लिए मंदिर में जाते हैं, दिखावे के लिए गुरु के पास जाते हैं, दिखावे के लिए बड़े और दूसरे चीज दिखाने के प्रयास करते हैं कि देखो हम ऐसे हैं, लेकिन अंदर से खोखलापन है। जब तक आदमी उन पर अपनाता नहीं है ना, हाँ इतनी बात से कि आदमी सत्संग में आता है तो उसका कभी न कभी उसको लाभ मिलेगा, कभी न कभी मिलेगा। उसकी सोई आत्मा जागेगी। एक वक्त आओगा वो उसने इस चीज़ का एहसास करवा देगा कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए। लेकिन कहा आने जब कृषि सुखाने, लेकिन उसका आने से क्या फ़ायदा जब खेती सूख जाए फिर बरसात आओ। वह बरसात तो अच्छी है कि खेती के रहते हुए आवा तो उसका फल उसको अच्छा मिले। लेकिन निराश होकर नहीं करना चाहिए, आदमी प्रयास करना चाहिए। प्रयास नहीं, निराश नहीं, प्रयास करो। ये ना सोचो कभी कि मेरे से नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ हर इंसान कर सकता है। आजमा के देखो, अनुभव करके देखा करो कि जब दूसरों ने कर दिया मैं क्यों नहीं कर सकता। जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो तुम भी वैसे ही इंसान हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। एक कमी है, कहीं प्रेम और विरह की बात थी। और शिष्य में होना ही प्रेम चाहिए।
अगर आप घरों में प्रेम रखते हो तो घरों में शांति रहती है, कोई भी काम करने से आपको बरकत मिलती है, उसमें आपस का मेल जोल अच्छा होने के कारण सारे काम ठीक ढंग से होते हैं। दुख और नुकसान बहुत कम उठाने पड़ते हैं। लेकिन आपस में जहाँ प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, जहाँ छोटे बड़े की कदर नहीं की जाती, बड़ों को सम्मान मिलना चाहिए, छोटों को प्यार मिलना चाहिए। अगर ये बात आपस में हम सब समझ लें तो हमारा परिवार सबरक के समान बन जाता है। आज टाइम इतना खराब है, रोज़ाना देखते सुनते हैं, शांति नहीं है लोगों को, कमी किसी चीज़ की भी नहीं है। इंसान की ज़रूरत तो तीन ही होती हैं। पेट के लिए रोटी होनी चाहिए, तन के लिए कपड़ा होना चाहिए और रहने के लिए एक मकान होना चाहिए। और ये चीज़ें बहुत सुलभ हैं आज के ज़माने में, वो ज़माना नहीं है आज। गए ज़माने में इन चीज़ों की बड़ी कमी थी। मिट्टी के घरोंडे होते थे, छप्पर डाल के लोग रहा करते। आज जिस गांव में बैठे हो, हमने यहाँ बचपन बिताया। घरों में छप्पर होते थे, कच्चे मकान, आग लग जाती थी, कई कई घर जल जाते थे। बरसात के दिनों में थोड़ी बरसात ज़्यादा होती, मकान गिर जाते थे। ओढ़ने पहनने के लिए इतने कपड़े नहीं, कोई अगर मेहमान आ जाता तो किसी से जिसके पास होते उससे मांग के कपड़े लेके गुजारा करते थे। हाँ, अब वो ज़माना नहीं है। अगर किसी के पास एक अच्छा कुर्ता धोती जूती जोड़ा होता तो काफ़ी लोग जो बाहर जाते तो उससे मांग के ले जाते और अपना काम निकाल लेते। पूरे गांव में घूमते रहते वो चीज़ें। आज तो सुबह ही उठ के सब नहा धो के ऐसे नए वस्त्र पहन के तैयार हो जाते हो जैसे कहीं बाहर ही जाना है। अच्छी बात है, सफाई है, लेकिन सुलभ हैं ये चीज़ें। मेरा कहने का मतलब ये, सारी चीज़ें हैं। उस ज़माने में कुछ भी ना होते हुए शांति थी, प्यार था। लेकिन अब लोगों के दिलों में शांति नहीं है। और शांति ना होने का कारण क्या है कि आदमी ने अपनी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ा ली, जब इंसान की ज़रूरत नहीं थी। जिसके पास 4 पैसे हो जाते वो सोचता है मैं 4 के 4 लाख करूं, 4 लाख वाला को होता है 4 करोड़ करूं। जब ऐसा करता है तो चाहे उसमें किसी को दुख हो, किसी को कष्ट हो, चाहे किसी के साथ उसको झूठ बोलनी पड़े या अन्याय और पाप का रास्ता अपनाना पड़े, उसका काम निकलना चाहिए, उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए। संतों की फ़कीरी भाषा तो ये, वो तो ऐसा कहते हैं कि संतोष जब इंसान को आ जाता है ये सारी चीज़ें मिट्टी की समान हैं। और मांग भी क्या करते, मांग भी ऐसी करते कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समा, मैं भी भूखा न रहूं और आया न भूखा जा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए कि मालिक मेरी इतनी तमन्ना है, इतनी मांग है, बस मुझे तो इतना दे दे कि मेरा भी पेट पलता रहे। कोई आ जाए तो उसको मैं ये ना कहूँ कि भाई 2 रोटी नहीं है, वो भी 2 रोटी मेरे पास आके खा ले। और इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा कि गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आव संतोष धन तो सब धन धूल समान।
पुराने ज़माने में धन थे, गोधन जिसके पास ज़्यादा गायें होती अमीर था, एक आधा हाथी होता वो बहुत अमीर था, घोड़े होते वो अमीर थे। अब दान में कोई मोटरसाइकिल देता है, कोई कार देता है, कोई उस ज़माने में जो ज़्यादा अमीर होते घोड़े दिया करते। लेकिन कहते हैं चाहे किसी के पास कितने ही घोड़े हो, कितने हाथी हो, कितनी गायें हो, लेकिन जब तक संतोष नहीं आया तो उसको कुछ नहीं। संतोष जिसको आ गया तो उसकी कोई चाहत नहीं है। चाह जिस इंसान की मिट जाती है तो वो मस्त हो जाता है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शान के साथ। शहंशाह है वो, उनको कुछ चाहिए नहीं। एक बार एक राजा सेना लेके कहीं जा रहा था, जंगल से गुजरे तो एक महात्मा फकीर बैठा आराम से, एकांत का स्थान, पूर्व भक्ति में लीन है, ना उसको ये पता कौन आता है कौन जाता है, ना ये परवाह है मुझे खाने को कुछ चाहिए, मुझे ओढ़ने पैरने के लिए चाहिए, ना उसको ये डर है सर्दी होगी, बरसात होगी, गर्मी होगी, क्योंकि उन लोगों का परमात्मा पर भरोसा है। समझ गए? उनको यकीन है कि जिसने पैदा किया है उसने उसका इंतज़ाम कर दिया, किसी को मरने नहीं देता वो, लेकिन उसको मिलेगा उसके कर्म फल के अनुसार। वो कर्म क्या करके आया है उसको कोई मेट नहीं सकता, रोक नहीं सकता, चाहे मैं हो चाहे आप, चाहे कितना बड़ा संत हो। ये भी मेरे से सुन लो बात, जिसका कर्म का कर्ज है वो चुकाना पड़ेगा उसको। हाँ, इतना है, जो मालिक के नाम की भक्ति करता है, उसकी कमाई करता है, उसका कर्ज उतर जाता है, उससे बच जाता है, वो उसको पूरा करना पड़ता है। इसलिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, उससे हमारे कर्म धुलते हैं, पाप कर्म मिटते हैं, कर्म का बोझ उससे हटेगा, और कोई तरीका नहीं है। ये दुनियादारी के चीज़ पदार्थ तो सब छूट जाने हैं, आज है कल को नहीं रहेंगे। ये देह भी ऐसी नहीं रहेगी। बचपन में क्या थे, जवानी में क्या रूप था, बुढ़ापे में क्या हो गया, कोई देखना भी नहीं चाहता। बचपन था बहुत अच्छे थे, कोई भी उठा लेता था, सब प्यार करते थे। जवान हुए तो अपने आप प्यार करने लग गए, क्योंकि आप खुद इतने सुंदर, शक्ति, स्फूर्ति, बल शरीर में, हर चीज़ अच्छी लगती है यौवन में, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो। लेकिन बुढ़ापा आता है तो कोई उसको देखना नहीं चाहता। सारी उम्र बैल खेती करवाता है किसान की, बुढ़ापे में उसकी नाथ काट के छोड़ देता, भाग गया से। कौन चारा देगा तुझे? दांत घिसे, खुर घिसे और पीठ में बोझा ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे? जिसके खुर घिस जाएं, दांत घिस जाएं और पीठ उसकी बोझ नहीं उठती, सामान ढोने लायक नहीं है, तो ऐसे बूढ़े बैल को कौन चारा डालेगा? निकाल देंगे घर से। तो उसे बुढ़ापे पे सब उससे नफरत करते छोड़ देते। लेकिन प्रभु की भक्ति, जो जो नाम की कमाई करते चले जाओगे, तुम्हारा कर्ज उतरता चला जाएगा। बाहर से शरीर है, 5 तत्व का है, इस पर तो हर चीज़ असर करेगी। पैदा होती है वो चीज़ बड़ी होती है, और उस पर बुढ़ापा आता है, ख़त्म हो जाती है। ये खेल रोज़ाना देखते हो, पशु पक्षियों में देखो, जीव जंतुओं में देखो, इंसानों में देखो, और भी छोटा देखो, किसान आदमी फसल बोता है, कितना सुंदर पौधा उगता है, उसकी परवरिश करता है, जवान होता है, फल देता है, उसके बाद वो भी टाइम आने में पक जाता है, तो वो भी ऐसा ही हो जाता है। उसको काट पाट के सब अलग कर देते और उसका अनाज निकाल लेते हैं।
फिर वही क्रिया शुरू हो जाती है।